मिनट नूडल्स, एक ऐसा स्नैक जो इंडिया का फेवरेट बन गया। पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्विस इंस्टेंट नूडल ब्रांड इंडिया का सबसे इमोशनल फूड कैसे बन गया? अब मैं बता दूं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके पीछे मार्केटिंग जीनियस था, कल्चर और टाइमिंग थी, और एक ऐसी स्टोरी जो एक पॉइंट पर ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई थी। आज हम मैगी की पूरी कहानी डिकोड करेंगे। तो बात शुरू होती है 1983 में, जब इंडिया में मैगी ऑफिशियली लॉन्च हुआ था। अब उस टाइम ना इंस्टेंट फूड का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट जीरो था। घर का सारा खाना स्क्रैच से घर पे ही बनता था। तब नेस्ले ने इंट्रोड्यूस किया एक 2 मिनट सॉल्यूशन, यानी जल्दी, टेस्टी और पॉकेट फ्रेंडली फूड। अब ये इंडियन हाउस होल्ड्स के लिए रिवॉल्यूशनरी था। क्विक फूड प्लस इंडियन मसाला टेस्ट इज इक्वल टू मैस अडॉप्शन। यार देखो, सिंपली देखते हैं तो मैगी इंडिया में पॉपुलर इसलिए बनी क्योंकि नेस्ले ने प्रोडक्ट को पूरा लोकलाइज किया। उन्होंने इंडियन टेस्ट के लिए मसाला फ्लेवर बनाया। अब सभी को पता है इंडिया में मसाला के बिना क्या चलता है यार। और यहाँ तक ही नहीं, मैगी का साइज भी छोटा रखा और 5 रुपीज और 10 रुपीज वाले पैकेट भी लॉन्च कर दिए। और इसी के चलते मैगी सबके लिए अफोर्डेबल बन गया। फिर चाहे वो बच्चा हो, स्टूडेंट हो या फिर कोई ऑफिस वर्कर हो, सबका स्नैक मानो इजी बन गया था। अगर हम मार्केटिंग की बात करें ना, तो मैगी जो ऐड करता है वो काफी सिंपल येट पावरफुल होती है। 2 मिनट्स के टैगलाइन से पूरा देश कनेक्ट हो जाता है। शादी में नहीं गई तो फूफा जी सेंटी हो जाएंगे, नहीं रुक सकती। लूडो की कसम, मैगी की कसम। हाँ फूफा जी, नहीं आप दोस्ती मांगे बस 2 मिनट। अब यार देखो, जो एड्स होती है ना, उसमें मैगी ने माँ का ट्रस्ट दिखाया है, माउंटेन्स दिखाए हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें इमोशनली कनेक्ट कर देती है। जैसे ओल्ड मैगी के एड्स आते थे, कितने अच्छे लगते थे वो। स्कूल टिफिन हो, रात को भूख हो या बारिश वाली क्रेविंग हो, हर सिचुएशन में मैगी को एक इमोशनल स्पॉट मिल गया है। नाउ आज के मिलेनियल्स और जेनजी की बात करें तो मैगी 100% एक इमोशनल मेमोरी है। हर हॉस्टल में कुछ मिले या ना मिले, खाना मिले या ना मिले, मैगी तो जरूर मिलेगा। कोई भी टूरिस्ट पॉइंट में कुछ मिले या ना मिले, मैगी जरूर मिलेगी। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, 1000 रेसिपीज भी बनते गए मैगी पे। तंदूरी मैगी, वेजिटेबल मैगी, चीज मैगी एटसेट्रा, क्या क्या बनते गया। और क्रिएटिविटी के साथ साथ रेवेन्यू भी बढ़ते गए। नाउ डेटा की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 to 24 में मैगी ने 6 बिलियन सर्विंग की इंडिया में। तो देख सकते हो इंडिया में कितना बड़ा मार्केट है मैगी का। इंडियन इंस्टेंट नूडल्स का मार्केट साइज अप्रोक्सीमेटली 1.6 बिलियन टू 1.95 बिलियन डॉलर्स का है। और इसमें सबसे बड़ा शेयर ऑफ कोर्स मैगी का। अब यहां तक तो सब सही था, बट जैसे ही हर किसी के लाइफ में एक डार्केस्ट टाइम जरूर आता है कहीं ना कहीं, वैसे ही 2015 में एक ऐसा वक्त आया था मैगी के लिए जब कंपनी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। तो हुआ क्या था, कुछ स्टेट लैब्स ने मैगी के सैंपल्स में हाई लेड कंटेंट का एलिगेशन लगाया। अब दोस्तों, हाई लेड कंटेंट क्या होता है, जरा इसे समझते हैं। हाई लेड कंटेंट का मतलब होता है कि फूड में लीड, जो एक टॉक्सिक हैवी मेटल है, वो अलाउड लिमिट से ज्यादा मिल गया। अगर लीड बॉडी में एंटर हो जाता है तो हेल्थ को सीरियस नुकसान हो सकता है, स्पेशली ब्रेन डेवलपमेंट में, किडनीज में और नर्वस सिस्टम को। 2015 में कुछ लैब टेस्ट ने क्लेम किया कि मैगी में लीड परमिसेबल लिमिट से ऊपर था। इसी वजह से नेशन वाइड बैन कर दिया मैगी को। अब सिर्फ ये बैन के वजह से कंपनी को ह्यूज फाइनेंशियल लॉस हुआ। डेटा को देखें तो अप्रॉक्स 320 करोड़ का स्टॉक डिस्ट्रॉय करना पड़ा मैगी को। गवर्नमेंट ने एक 640 करोड़ की क्लास एक्शन क्लेम फाइल की। अब ये देख के ना मानो जो पब्लिक का ट्रस्ट बिल्ड हुआ था काफी टाइम से, वो टूट गया। नाउ इतना ट्रस्ट बिल्ड करके ऐसे क्लेम्स लगना और ट्रस्ट टूटना, ट्रस्ट मी, काफी डिफिकल्ट होता है ये सिचुएशन। पर नेस्ले ने यहाँ हार नहीं मानी। उन्होंने कंडक्ट किया ट्रांसपेरेंट टेस्टिंग, नेशनल लैब्स के रिजल्ट्स बुलवाए और क्लैरिटी कैंपेन के थ्रू ट्रस्ट भी रिबिल्ड कर लिया। अब इस सब के बाद ना मैगी का जो कमबैक था ना, वो लेजेंडरी था बॉस। सबसे स्ट्रॉन्ग रीजंस क्या थे मैगी के सक्सेस होने के, वो देखते हैं। सबसे पहले इमोशनल कनेक्शन। लोग ऑनेस्टली मैगी को मिस कर रहे थे और लोगों को मानो मैगी की आदत हो गई थी, इसलिए वो लोग मिस कर रहे थे। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन पावर। सिर्फ एक बार क्लियरेंस मिलते ही मैगी फिर से हर किराना स्टोर में अवेलेबल थी। नंबर 3, ट्रांसपेरेंसी पुश। योर मैगी इज सेफ, ऐसे टाइप के कैंपेन काफी सक्सेसफुल हुए और थोड़े ही महीनों में मैगी की सेल्स फिर से जंप कर गई। डेटा को देखें तो रीलॉन्च के बाद मैगी ने अपना 60% मार्केट शेयर को रिकवर कर लिया। नाउ ओवर द डेकेड सिंस द क्राइसिस, नेस्ले का टर्नओवर 2.5x ग्रो हुआ है, जो कि काफी अच्छी बात है। 8100 करोड़ 2015 में था और अभी 2025 में 20,100 करोड़ का वैल्यू है। काफी बड़ा डिग फेस किया मैगी ने यहाँ पे। सच की बात करें तो पर्सनली इंस्टेंट नूडल्स हेल्दी फूड नहीं होता है। इसमें सोडियम की क्वांटिटी ज्यादा होती है और प्रोसेस्ड होता है। आपके डेली डाइट में आप ऐड नहीं कर सकते हो।
बट ओकेजनली हर इंडियन ट्रीट की तरह एंजॉय जरूर करना चाहिए। अब आई नो यहाँ पे बहुत लोग हैं जो अपोज भी करेंगे इस चीज को, बट क्या करे यार, मैगी इज लव। तो दोस्तों ये थी स्टोरी मैगी की कि कैसे इंडिया का कंफर्ट फूड बनी, टेस्ट से लेकर मार्केटिंग तक, नॉस्टैल्जिया से लेके कमबैक तक, पूरा इमोशनल एनर्जी। कमेंट सेक्शन में बताओ आपका सबसे यादगार मैगी मोमेंट कौन सा था। सब्सक्राइब करो बाइट वर्स को ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए।